दी और सबसे भ्रष्टाचारी नेता जो है ईमानदारी का रोना रो रहे। अरे सबसे भ्रष्ट लोगों की बात आप सुन रहे जिन्होंने पूरे देश के अंदर 205 लाख करोड़ का लोन लेकर के नहीं देश को आपको समझ में आ रहा है? अरे कोई हार्ट का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट आपके सरकारी अस्पताल में बहुत नहीं जा रहा, आप पर्ची तक नहीं देते हैं, ऑनलाइन डेटा आपके पास रहता है। सुन लीजिए आप दवा ऐसी लिखने में जिसका असर नहीं हो रहा था शरीर पे। 1 मिनट सुनेंगे, मुझे 1 मिनट देंगे आप ये बताइए कि देश के दिल्ली के अंदर जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कर रहा है? नहीं एलएनजी को कौन कंट्रोल कर रहा है? अरे सुनिए ना, अरे एलएनजी को कौन कंट्रोल कर रहा है? भ्रष्टाचारियों को उन्होंने बना रखा है बड़े टॉप लेवल पर और बोलते हैं भ्रष्टाचारी। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए अकील खान सुनिए ना, अकील खान सुनिए, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ ये बता रहा हूँ। अरे रुकिए, अकील खान प्लीज सुनकर बोला करिए, मैं बार बार कहता हूँ। जरा दवाओं का नाम स्क्रीन पर चलाइए, कौन कौन सी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। उसके बाद मैं बांसुरी आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता पहले आपकी राय। ये जो दवाएं हैं, पेंटाप्रोजोल ट्राजोल है, लेवेथिरसेटम है, एम्प्रोडिपाइन है, सेफालैक्सिन है, डेक्सामेथासोन है। जो 4 दवाइयां हैं, 5 दवाई बताई हैं, इसमें एम्लोडिपिन की जो दवा है वो ब्लड प्रेशर के अलावा ये एंजाइना के पेशेंट में, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी दी जाती है। डेक्सामेथासोन है, इट इज नॉट ओनली फॉर एलर्जी बट इट इज यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पज। स्टेरॉइड है जो कि लाइफ सेविंग है। तो दीज 2 मेडिसिन, एंटीबायोटिक है और पेंटोप्रोजोल है, दे मे नॉट बी हैविंग इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन एक एंटीबायोटिक जो सीवियर सेप्सिस इन्फेक्शन में दी जाता है। कहने का मतलब है कि स्पूरियस मेडिसिन, फेक मेडिसिन, खराब मेडिसिन से पेशेंट को फायदा तो होगा ही नहीं और पेशेंट की बीमारी बढ़ सकती है। इट्स ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। एक्चुअली दिस मैटर कैन नॉट बी इग्नोर्ड जस्ट लाइक दैट, बिकॉज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा संख्या में पेशेंट आते हैं। मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूं, हमारे भी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर डेक्सामेथासोन या एम्लोडिपिन या एंटीबायोटिक जो है या पेंटाप्रोजोल में तब भी थोड़ा सा इतना सीरियस घातक नहीं होगा। डेक्सामेथासोन एंड एम्लोडिपिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, स्पेशली एम्लोडिपिन। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, एम्लोडिपिन में ब्लड प्रेशर के अलावा हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी, एंजाइना के पेशेंट में दिया जाता है। डेक्सामेथासोन, इसका सैंपल फेल होना लाइफ सेविंग ड्रग है। लाइफ सेविंग, सोचिए कितना बड़ा खेल है। लेकिन बांसुरी अकील कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी की गलती है। खांसी भी होगी अकील खान तो प्रधानमंत्री मोदी। सर आप बताइए ड्रग कंट्रोल में क्या कर रहे हैं? अरे दवाओं को किसने खरीदा? अरे दवाओं की खरीद किसके जिम्मे है? अरे तो लेबोरेटरी में जाई जाती है, जब बात करती है अंदर आना ही नहीं। अकील जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो दवाई खरीदती है ना, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। यानी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, दिल्ली सरकार के अधिकारी नंबर 1। अकील मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, प्लीज सबके बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे बांसुरी सुन रही थी, अभी सिर्फ बांसुरी की आवाज होने लग जाती। देखिए अकील जी की गलती नहीं, ये ना एक अक्षम्य पाप करा है केजरीवाल सरकार के पास। इसीलिए अकील जी के पास और कोई शस्त्र नहीं है सिवा अपनी आवाज ऊंची करके उपद्रव करना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ राकेश जी, ये अक्षम्य पाप है और दोहरा पाप है। एक जगह तो आप मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, 10% सैंपल हैं जो कि फेल हुए, जो घटिया माने गए, स्पूरियस यानी नकली और सब स्टैंडर्ड माने गए। और दूसरी तरफ आप देखिए उन डॉक्टरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है जिन्होंने ये शपथ ली है कि वो कुछ भी करके पेशेंट की जान बचाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप कानून देखें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो सेक्शन 19 के तहत अज्ञानता डिफेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ
सौरभ भारद्वाज जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये इतना बड़ा अक्षम्य पाप है कि सेक्शन 27 के देखिए बांसुरी एक मेरा क्रॉस है इसमें, एक मेरा क्रॉस है बांसुरी इसमें। अखिल रुक जाइए, अखिल रुकिए, अरे अखिल रुकिए ना प्लीज। बांसुरी इसमें एक क्रॉस है। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है, जरा उसे भी स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वो तो पहले से कह रहे थे कि ऑडिट हो जाए दवाओं का, वो ऑडिट हुआ नहीं। ऐसा है सौरभ भारद्वाज जी, ये पूछिए, ऑडिट तो बाद में आता है ना। इन दवाइयों की खरीदारी की जो जिम्मेदारी है वो तो उन पर है। ये जो दवाइयाँ जो मोहल्ला क्लिनिक में और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बटी, मैडम सारे ऑफिसर किसी अंदर हैं, मैडम बताइए। आप खरीद रहे हैं, ऑडिट तो बाद की बात। गवर्नमेंट के एमडी के अंदर में है ना, सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है आपने तो खुद चीफ सेक्रेटरी को जो नहीं अभी तक सस्पेंड किया, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के पूरे आरोप हो चुके हैं, उसको क्यों बचा रहे हैं? ये बताइए आप। वो सारे भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं आप भी जानते हैं कि मैं आगे रुक जाइए, ये बांसुरी में आ रहा हूँ। वक्त जो है वो केंद्र सरकार के नीचे नहीं आता। ठीक है। संजीव कौशिक, रुकिए ना अखिल प्लीज। अखिल मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। अखिल खान मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ सर, या तो डिबेट के डिफोरम में रहिए, नहीं तो फिर आप तय करिए सर। प्लीज रुक जाइए। संजीव कौशिक, बीच में हमने खुलासा किया शराब घोटाला, 2 मंत्री नपे हुए हैं, अब ये दवा घोटाला आगे। आप पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से। राकेश भाई, एक बात मैं आपको सामने जरूर रखना चाहूंगी। जल्दी बांसुरी, फिर संजीव कौशिक, जल्दी बोलिए। इसमें जो सजा है वो, हाँ बस एक सेकंड में, इसमें जो सजा है वो कम से कम 10 साल इनकार्सरेशन नहीं तो आजीवन कारावास की है, और जब फाइन लगेगा वो कम से कम 10 लाख रुपया नहीं तो 3 times the value of the drug confiscated, whichever is more. Section 27 of the Drugs and Cosmetics Act. अब आप आगे बढ़िए। ठीक है। अरे अखिल खान प्लीज, अखिल खान प्लीज। संजीव कौशिक, राकेश भाई, अरे अखिल भाई रुक जाइए ना, नहीं समझ में आती है क्या आपको बात? लगे हाँ, सवाल ये भी पूछ लीजिए कि खरीदार के ऊपर लगेगा या मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगेगा, ये भी स्पष्ट करते हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इस मुद्दे पे हम आते हैं। हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नकली दवा किसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है और किसके जान को कितना खतरनाक हो सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। इसके लिए किसी डॉक्टर को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने निकाल करता है, उनकी एक रिपोर्ट एनजी के पास जाती है, एनजी साहब एक सिफारिश सीबीआई से करते हैं। ये लगातार संजीव कौशिक, थोड़ा जितनी आप गंभीरता से बात कर रहे हैं सर, उतनी गंभीरता से जवाब भी दीजिए। एक दवा खरीदी जा रही है, दिल्ली सरकार जो बांसुरी, मैं आप ही के पास उतर, दिल्ली कोई खरीदने का प्रोसेस होगा ना। अगर किसी दवा को तय करते हैं कि ये सरकारी अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक में बांटा जा रहा है, तो बिना जांच के मतलब मन क्या ये दवा खरीद लो भाई, कोई चेक नहीं है उसका। जो कंपनी दवा बना रही है वो कैसे बना रही है, उसको कौन अथॉरिटी दे रहा है बनाने की, किसके लाइसेंस? अरे आप नहीं चेक करेंगे, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। मैं पूछता हूँ, कुछ प्रोसेस नहीं है, या तो बोल दीजिए प्रोसेस नहीं है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देना चाहेगी, मैं जानता हूँ। मुद्दे पे मैं आता हूँ। 43 दवाओं को भेजा गया, जिसमें से सरकारी लैब में 3 दवा फेल्योर हुए और प्राइवेट में 5 फेल्योर हुए। बताया जाता है कि 10% की फेल्योर हो गई। इसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि दवाएं जो है वो नकली दवा का कारोबार चल रहा है। संजीव कौशिक सुनिए ना, एक दवा डेक्सामेथासोन कहिए तो डॉक्टर विवेक गुप्ता से फिर पूछवाऊं, लाइफ सेविंग ड्रग है। अरे साहब, सारी दवाइयाँ लाइफ सेविंग होती है। अरे भाई सारी दवा कहाँ से लाइफ सेविंग होती है? नहीं, बुखार की दवा भी लाइफ सेविंग हो गई। सिंपल फीवर हुआ आपने दवा खा लिया तो लाइफ सेविंग हो गई क्या? नहीं, सिंपल बुखार हुआ आपने दवा कोई खा ली तो लाइफ सेविंग हो गया। मैं मानता हूँ कि सारी बीमारियां जानलेवा होती है, कोई भी दवा नकली नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो यदि नकली दवा है यानी मैन्युफैक्चरर यदि नकली दवाई बना रहा है जाते, तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि उसको देकर कौन रहा है बनाने के लिए, क्या ये पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या इसको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ कि आरोप लगाना और भाग जाना और साथ साथ संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके एक चलती हुई सरकार से। अरे भाई आपके 2 मंत्री जेल में हैं, संजीव कौशिक जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं आप जमानत नहीं मिल रही है। राकेश भाई, जो भी जमानत नहीं मिल रही है, बहुत सोच समझ के बोलिए। जमानत में रहते हैं दिल्ली के, क्या सोच समझ कर बोलूं भाई? दिल्ली के जनता की रीढ़ बन चुकी है ये स्वास्थ्य व्यवस्था। अरे मैं बिल्कुल संजीव कौशिक सुनिए, संजीव कौशिक, अगर कोई अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं मैं उसका ताल ठोक के कहूंगा कि अच्छा हुआ। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा सुधरी, लोग कह रहे हैं, लोग वोट करे, आपकी सरकार बन गई है। लेकिन 6 दवाएं फेल हुई
तो इन दवाओं की जिम्मेदारी, फेल होने की जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? यही कह रहा हूँ, कोई प्रोसेस है कि नहीं दवाओं के प्रोक्योरमेंट का? यही कह रहा हूँ कि किसने इस पे आरोप लगाया, सारी बातें तो सामने आनी चाहिए ना, किसने आरोप लगाया, किसने इलाज करवाया, किसको दिया। संजय राणा, कोई दवाएं सरकारी अस्पतालों में भेजी जानी है, बंटनी है, मोहल्ला क्लिनिक में बंटनी है, तो उन दवाओं के खरीदे जाने का, दवाएं पैरामीटर पर ठीक है कि नहीं है, ये जांचने का कोई नियम होता है कि नहीं होता? देखिए, आप है कि आपका जो पाप इतना बढ़ गया और दिल्ली वालों को समझ में आ रहा होगा कि इस पाप का खराब बात है, दिल्ली वाले समझ रहे। देखिए इन्होंने पहले पाप किया पोल्यूशन पे, यमुना साफ करेंगे, उसके बाद प्रदूषण पे, उसके बाद आपने देखा शराब का घोटाला किया, उसके बाद आपने देखा शीश महल वाला हुआ, और आज जो जीवन जो रक्षक होता दवा उसका भी घोटाला करने लगे। यही पार्टी के राकेश जी आपको याद होगी बोली थी मैं राजनीति बदलने आए हैं। इन्होंने राजनीति कैसे बदल दी? भ्रष्टाचार के नए नए तरीका सिखाया कि भैया जो जीवन में दवा होती है उसमें भी भ्रष्टाचार करो, और भ्रष्टाचार कर दिया। इस चीज को मानना चाहिए। संजीव भाई भी मैं खान साहब भाई आप मानिए ये भाई इतनी बड़ी गलती अगर किसी से हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इन लोग जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि अगर किसी का ब्याह बालक ना हो तो उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेवार हो। अरे भैया आपको समझना पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हैं? किसी की जान जा सकती है। संजय राणा प्लीज 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 राहुल लाल अभी इंतजार करें, अखिल खान प्लीज रुकिए ना सर, अरे मत बोला करिए भाई, फिर मुझे रुकिए। राहुल लाल, एक इनके मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में गए जेल, 2 शराब घोटाले के आरोप लगे, उसमें ईडी ने बुलाया। अभी ये अगला नंबर किसका होगा, ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये एक नया खेल पहले सामने आ गया, बीजेपी कह रही है तो बड़ा घोटाला है। राकेश जी देखिए, दिल्ली की एक अलग संवैधानिक व्यवस्था है, उसे समझना पड़ेगा। बासुरी जी ने बताया वो अर्ध सत्य आधा सत्य है, लेकिन पूरे सत्य की तरफ उन्होंने नहीं इशारा किया। दिल्ली में सर्विसेज आज के समय किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उस सर्विसेज के ऊपर राज्य सरकार को अधिकार प्रदान किया था। आज की स्थिति में क्या चल रहा है कि स्वास्थ्य जो सचिव है दिल्ली में, वो स्वास्थ्य मंत्री के आदेश से नहीं मानते। दिल्ली में एक भी नकली दवा नहीं मिलनी चाहिए, ये तो हर कोई कहेगा कि नकली दवाएं कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए, एक एक व्यक्ति का एक जान जो है सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन उस स्थिति में अगर केंद्र और राज्य के बीच में ये स्थितियां बनी हुई है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा आपसे, प्लीज। राहुल लाल जी, दवाओं के खरीदे जाते समय कोई प्रोसेस तो होता होगा कि साहब ये दवा खरीदने तो पैरामीटर पर है नहीं है, जांचने का कुछ तो तरीका होता होगा ना, या नहीं है? सर तो बिल्कुल तरीका होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं फॉलो हुआ होगा ना, इसका मतलब नहीं फॉलो हुआ होगा। 2 जगह हुआ लूपहोल। दवाई के निर्माण के बाद में नकली दवाई मार्केट में आई, उस जगह तो भी गड़बड़ी हुई, नकली दवाई खरीदी गई, उस जगह भी गड़बड़ी हुई। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जब दवाई अच्छा रुक जाइए, बासुरी बहुत सारी बातें आई हैं, सर्विसेज केंद्र के अंडर में है, इसलिए दिल्ली सरकार को ये लोग चाहते हैं कि उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, उनकी कोई गलती नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, मैं राहुल जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। केजरीवाल सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत इतराती है, हमेशा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो उसका सारा श्रेय तो फिर आपके हिसाब से केंद्र सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला है बासुरी जी, केंद्र बासुरी जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला कि आप संसद में कानून बनाते हैं, उसके बाद ये स्थिति आ रही है। ये कैसे बासुरी जी देखिए, आप कानूनों को समझते हैं। राहुल जी, आपने बोला मैंने सुना, बासुरी जल्दी से बात पूरी आपने बोला मैंने सुना, कृपया सुनिए। आप इल्जाम लगाते हैं तो उसका कृपया उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। केजरीवाल सरकार अपने मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे बहुत इतराती है, हमेशा अपने मोहल्ला क्लिनिक्स का उदाहरण देती है। यदि आप ये कहते हैं कि आज के सारे दिल्ली के अफसर केवल केंद्र सरकार की सुनते हैं, तो क्या जो बासुरी थोड़ा सा समय कम है, मैं सबको रोकता हूँ, मैं सबको रोकता हूँ, समय कम है प्लीज। लेकिन एक बात अखिल खान संजीव कौशिक आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर जो बासुरी ने बात कही कि स्वास्थ्य मॉडल अगर आप देखते हैं कि साहब हमने अच्छा किया, नो डाउट पहले से अच्छा हुआ है, तो ये दवाओं के फेल होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। नंबर 1 बात सुन लीजिए। नंबर 2 बात, 26 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट आई है, लैब टेस्ट में फेल पाई गई ये 6 दवाएं, तो अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए था। और अगर नहीं है, एमपी सुन रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं केंद्र सरकार सुन रही है, तो एक बड़ी सी
तो अभी ये बात चल रही थी, ये डिबेट हो रही है, जो कुछ फेक मेडिसिन या स्पूरियस मेडिसिन या